देखो स्त्री जनन अंग में देखो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्त्री जननांग को क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, सिस्टम माने क्या होता है? तंत्र, एगो इस सिस्टम से बना होता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ से पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं। आप लोग मेल रिप्रोडक्शन पढ़ लिए थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या होता है? हाइमन होता है। क्या होता है? वेजाइना होती है। क्या होती है? वेजाइना, जिसको बोलते हैं योनि। ठीक है, क्या बोलते हैं? योनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योनि। जस्ट इसके सुनो, इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर हाइमन होता है। क्या होता है? हाइमन होता है। समझिए इसको ध्यान से। हाइमन क्या होता है? सुनो, ये हाइमन एक पतली झिल्ली होती है। आ रहा है समझ में? जो लड़कियों में पाई जाती है पतली झिल्ली। ठीक है, योनि के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होती है। ठीक है, ये लगभग 16 या 17 साल की उम्र में, ठीक है, ये अपने आप से फट जाती है। ठीक है, अब पहले के जमाने में क्या होता? पहले के जमाने में लोग कम उम्र में शादी कर लेते थे। ठीक है, कम उम्र में शादी कर, बाल विवाह पहले होता था। बाल विवाह होता था ना, तो कम उम्र में शादी करने की वजह से अभी हाइमन रहता था। पहले मान लो किसी का शादी 10 साल में हो गया, 12 साल में होगा, तो ये हाइमन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। ठीक है, और जब पहली बार सेक्सुअल रिलेशनशिप उसे बनाते थे, ठीक है, मेल और फीमेल जब पहली बार मिलते थे, ठीक है, तो ये हाइमन टूट जाता था। ठीक है, जिसकी वजह से लड़की को आने लगता, ब्लीडिंग होने लगता था। ठीक है, ब्लड आने लगता था, तो जिससे आदमी समझ जाता था कि लड़की लग रहा है कि पहले किसी के साथ संबंध नहीं बनाई है। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया? बाल विवाह का ये अंत हो गया। ठीक है, बाल विवाह का अंत हो गया, बाल विवाह प्रथा खत्म हो गई। तो अब एक बात बताइए, ये कितने साल पर हाइमनवा टूट जाता है? 16 साल। 16 साल या 17 साल पे टूट जाएगा। लड़की अगर साइकिल भी चला दी ना जोर से, तो हाइमन क्या होगा? अपने आप टूट जाएगा। ठीक है, अपने आप टूट जाएगा। अगर सीढ़ी भी चढ़ दी ना, दौड़ करके सीढ़ी भी चढ़ दी, तो हाइमन का होगा? टूट जाएगा। तो अब क्या हुआ? ये बाल विवाह के बाद धीरे धीरे अब लड़कियों का 18 साल पे शादी होने लगा। ठीक है, पहले 18 साल पे शादी होने लगा। ठीक है, तो जब 18 साल पे शादी होने लगा, तो हाइमन कितने साल पे टूट जाता था? 16 साल पे। और जब 18 साल पे विवाह होने लगा, तो लोगों के मन में गलत फहमी उपजने लगी। ठीक है, क्योंकि क्या होता था? हाइमन तो टूट चुका था। ठीक है, तो जब रिलेशनशिप बनाते थे, तो उन लोग को मन में बैठ जाता था कि लग रहा है कि लड़की पहले किसी के साथ संबंध बना चुकी है। ठीक है, तो ये इससे बहुत झगड़ा उगड़ा होने लगता था। ठीक है, तो अभी फिलहाल में मार्केट में आ गया हाइमन को। एक पतली झिल्ली ना होती है, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर बैठा देगा, हमेशा के लिए बैठा देगा पतली झिल्ली। आ रहा समझ में? भले से औरत का लड़का भी क्यों ना हुआ हो। ठीक है, लड़का भी हुआ होगा ना, तभी क्या कर लेगा? ऑपरेशन से हाइमन डाल देगा। जब हाइमन डाल देगा तो क्या होगा? लगेगा कि किसी का संबंध नहीं बनाई है, हाइमन है। आ रहा समझ में? तो ये गलत बात है। हाइमन आप लोग को देखिए, आप लोग को इसीलिए बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं लड़के लोग को, ताकि आप लोग को पता चल सके हाइमन कितने साल में टूट जाता है। 16 साल की उम्र में अमूमन टूट जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो ये होता है हाइमन। समझ में आ गया? कितने साल की उम्र में टूट जाता है? 16 साल की उम्र में। अगर ज्यादा जोर से दौड़ भी गई ना, या ज्यादा जोर से कूद भी गई, तो क्या होगा? हाइमन अपने आप टूट जाता है। ठीक है, हाँ हाँ, खेलने कूद में भी होता है, या फर्स्ट पीरियड लड़कियों का आता है। ठीक है, उसकी वजह से भी क्या होता है? ये हाइमन टूट जाता है। अरे समझ में? अभी समझेंगे क्या होता है वो, कैसे आता है। अब समझिए ध्यान से। हाइमन समझ में आ गया। अब हाइमन के ऊपर क्या होता है? यूट्रस, यानी गर्भाशय बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? गर्भाशय बोलते हैं। अरे समझ में? क्या बोलते हैं? गर्भाशय। अब एक चीज बताइए, देखिए, आपको मेल का बताए थे, ईदू को क्या था? टेस्टिस था। क्या था? टेस्टिस। इसके ऊपर कौन सी नस थी? वैस नामक नस। इसके आगे क्या था? पेनिस था। ठीक है, तो पेनिस का कार्य क्या था? टॉयलेट करना और स्पर्म को बाहर निकालना, यही काम था ना। उसी तरह इसका कार्य क्या है? वेजाइना का कार्य क्या है? टॉयलेट करना और इसमें अंडाणु को बाहर निकालना। अभी समझेंगे अंडाणु को बाहर कैसे निकलता। अब एक बात बताइए, स्पर्म जो होता है, स्पर्म ध्यान से समझिएगा, स्पर्म को पेनिस कहाँ ले जाकर के डिस्चार्ज करता है? यूट्रस में, गर्भाशय में। ये पेनिस कहाँ तक जाता है? यूट्रस के यहाँ तक जाता है। ठीक है, और स्पर्म अपना कहाँ डिस्चार्ज करता है? गर्भाशय में। ठीक है, तो अभी स्पर्म को अभी थोड़े बाद में समझेंगे। ठीक है, पहले यूट्रस समझ में आ गया। बच्चा कहाँ पलता है? गर्भाशय में। कहाँ पलता है? गर्भाशय में। ठीक है, गर्भाशय कहाँ होता है? जो नाभि होता है, नाभि के जस्ट नीचे, थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, इसलिए जो महिला प्रेग्नेंट होती है, आप देखिए उसका नीचे की तरफ से निकलेगा। ठीक है, नीचे की तरफ से होता है। ठीक है, तो नाभि के जस्ट नीचे क्या होता है? गर्भाशय। और नाभि के साइड साइड में अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। पक्षी में यही एगो होता है। कब होता है? एगो। ठीक है, इसलिए उसका मेंसुरेशन साइकिल नहीं चल पाता। अभी आपको समझाएंगे मेंसुरेशन साइकिल क्या होता है, या रजोधर्म क्या होता है, या माहवारी क्या होता है। समझिए ध्यान से। ये गर्भाशय हो गया। ये क्या हो गया? फॉलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं?
फोलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोलोपियन ट्यूब। इसके आगे क्या होता है? यूट्रस। अरे यूट्रस बोल रहे हैं, ओवम ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरी। ओवरी में क्या होता है? ओवम यानी अंडा होता है, अंडाशय, इसको बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय में क्या होता है? अंडा। इसको यहाँ पर लिख लीजिए। ओवरी में क्या होता है? अंडाशय। अंडाशय में क्या बनता है? अंडा। क्या बनता है? अंडा बनता है। ठीक है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, बताओ बाबू महिला में को अंडाशय होता है? 2 गो। को अंडाशय होता है? तो को ओवरी होता है? 2। अंडाशय के पहले क्या होता है? फोलोपियन ट्यूब। फोलोपियन ट्यूब के क्या होता है पहले? यूट्रस। यूट्रस के पहले हाइमन। हाइमन के पहले योनि। योनि, हाइमन, यूट्रस, फोलोपियन ट्यूब, अंडाशय। ये चीज समझ में आ गया पूरा? इधर भी देखिए, योनि, हाइमन, यूट्रस, फोलोपियन ट्यूब, अंडाशय। अभी इसका तुलना कीजिए, देखिए इसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस, वृषण बोलते हैं। इस टेस्टिस का क्या कार्य है? स्पर्म बनाना। इसके में भी देखिए 2 ठो है। इसका काम क्या है? अंडा बनाना। ये क्या बनाता है? स्पर्म। ये क्या बनाता है? अंडा। इसके आगे क्या है? पतली एगो नस है जिसको फोलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसके भी आगे एगो पतली नस है, इसको वेस नामक नस बोलते हैं। इसके आगे क्या है? बस देखिए यही वाला सिस्टम आदमी में नहीं होता है, नहीं तो आदमी भी बच्चा पैदा कर सकता था। आ रहा समझ में? बस ये सिस्टम हुआ आदमी में नहीं था, गर्भाशय। कोई दिक्कत नहीं है? आगे समझ में? अब आगे देखिए, उसके आगे क्या है? पेनिस। इसके आगे क्या है? योनि। कोई दिक्कत नहीं है? तो अब समझ में आ गया दोनों का तुलना। इसको अंडाणु को कौन बाहर निकालता है? फोलोपियन ट्यूब। इसी रास्ते से होकर के आती है। ठीक है। अब पूछ देगा, बताइए स्पर्म कहाँ जाकर के डिस्चार्ज होता है? गर्भाशय में। डायरेक्ट यहाँ पहुंच जाएगा गर्भाशय में, यहीं जाकर डिस्चार्ज होता है। समझिएगा ध्यान से। अब देखिए, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया टोटल। अब देखिए, जब स्पर्म यहाँ जाकर के डिस्चार्ज होता है तो एक बार में लगभग 7 ml डिस्चार्ज होता है। कितना होता है? 7 ml डिस्चार्ज होता है। लगभग 20 लाख। कितना? 20 लाख स्पर्म निकलता है। कितना निकलता है? 20 लाख स्पर्म यहाँ डिस्चार्ज होता है। आ रहा समझ में? कितना होता है? 20 लाख। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, एक चीज और छूट गया था। यहाँ पे देखिए, जब अंडाशय बनता है ना, तो मतलब एक एक बार बनता है। अगर जनवरी में इधर बना तो फरवरी में इधर बनेगा। आ रहा है समझ में? एक एक महीना रेस्ट लेकर के बनता है। कोनो दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए जनवरी में इसमें से अंडाणु बना, इस जनवरी में इसमें से अंडाणु बना, तो एक महीने के बाद ये क्या होगा? अंडाणु खराब हो जाएगा। और खराब होने के बाद ये कहाँ चला जाएगा? रिलैक्स में, आराम में चला जाएगा। ठीक है, आराम में ये रुक जाएगा, एक महीने के लिए होल्ड हो जाएगा। और उसको तो अगले महीने फरवरी में कौन बनाने लगेगा? इस ये बनाने लगेगा। यहाँ तक समझ में आया? दोनों पारा पारी बनाते, एक एक बार करके बनाते। एक बार हाउ बनाएगा तो एक बार ये बनाएगा, एक बार ये बनाएगा, उसके बाद एक बार वो बनाएगा। ठीक है, एक एक महीना रिलैक्स लेके, आराम लेकर के बनाते हैं। ठीक है, जैसे सर्व क्या बोलते हैं उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, सुनिए बता रहे हैं, अभी समझिए ध्यान से। पहले इसको समझ लीजिए। देखिए, ये एक महीना इधर बनाया तो एक महीना इधर बनाया। ठीक है, देखिए इधर से इधर आ रहा है, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर उधर से इधर आएगा। जनवरी में ये बनाया, फरवरी में इधर, फिर मार्च में उधर बनाएगा, फिर अप्रैल में इधर। तो इसी को बोलते हैं साइकिल, चैन बोलते हैं। चैन, चैन की तरह चल रहा है। एक महीना इधर, फिर एक महीना इधर, फिर एक महीना उधर, एक महीना इधर। इसी को बोलते हैं साइकिल्स। चैन, चैन की तरह काम करता है। आ रहा है समझ में? चैन की तरह। क्या हुआ जी, तबीयत खराब है? हम्म, हाँ, क्या हुआ है? तबीयत खराब है? हाँ। समझो इधर ध्यान से। अब साइकिल समझ में आ गया? किसको कहते हैं? हाँ, एक तरफ जनवरी में उधर बनेगा तो फरवरी में इधर बने, मतलब स्त्री में को होता है? अंडाशय 2 गो। तो एक एक बार करके दोनों में बनता है, उसी को क्या बोलते हैं? साइकिल। पक्षी में को होता है? एक होता है, इसलिए वो क्या देती है? अंडा देती है। अरे समझ में? अभी देखिए ध्यान से। पक्षी में ये वाला सिस्टम नहीं होता है, गर्भाशय वाला। वो डायरेक्ट अंडा बनेगा, उसके बाद क्या करेगी? बाहर निकाल के उसको सेती है, गर्म करती है। ठीक है, लेकिन क्या होता है आदमी में, महिला में ये होता है, इसलिए बच्चा निकल कर कहाँ आता है? इसमें। अभी समझिए, अभी समझा देंगे आपको। देखिए, पेनिस के रास्ते स्पर्म कहाँ चला जाता है? गर्भाशय में चला जाता है। गर्भाशय में कितना ml स्पर्म डिस्चार्ज होता है? 7 ml। लगभग कितना स्पर्म निकलेगा? 20 लाख। कितना स्पर्म निकलेगा? 20 लाख। स्पर्म ऐसे होता है, ऐसे करके
देखिए पिछवा पूछ होती है, पूछवा किसकी बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है। किसकी बनी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की बनी होती है। हाई अंडाणु जब तैयार हो जाता है ना, देखिए ध्यान से, जब अंडाणु तैयार हो जाता है तो इसमें पूछ नहीं होती है, इसमें पूछ होती है जैसे सड़क के आगे चल जा सके, लेकिन इसमें पूछ, अंडाणु में पूछ नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए तैयार होकर के मुंहवा पर, फोलोपियन ट्यूब के मुंह पर आकर के इंतजार करने लगता है, ठीक है। इंतजार करता है कि कोई शुक्राणु आकर के इससे मिले। आ रहा है समझ में, ये तैयार हो जाएगा किस में, अंडाशय में अंडा तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इंतजार करेगा कि कोई शुक्राणु आकर के मिले। अब ध्यान से, यहाँ से ध्यान लगाइएगा, इसमें कितना स्पर्म डिस्चार्ज हुआ था, 20 लाख। कितना स्पर्म डिस्चार्ज हुआ, 20 लाख स्पर्म डिस्चार्ज हुआ, ठीक है। अब जब यहाँ पर डिस्चार्ज होता है ना तो एकदम बउले रहता है, किधर जाना है किधर जाना है। आ रहा है समझ में, 20 लाख तनी मनी नहीं ना होता है, 20 लाख, यानी अगर 20 लाख के कई बार घुस गया तो 20 लाख बच्चा पैदा हो सकता है। आ रहा समझ में। लेकिन देखिए भगवान होशियार था, जानता था कि आदमी खचरा होगा नीचे जा करके, इसलिए इसकी साइज में बहुत पातर कर दिया। आ रहा समझ में, इसकी साइज बहुत पतली कर दिया। ये फ्लोपियन ट्यूब की बहुत एक नली की तरह पतली होती है, नस की तरह पतली होती है, जिसमें सिर्फ एक ही शुक्राणु जा सकता है। आ रहा समझ में। तो देखिए जब यहाँ पे डिस्चार्ज हुआ 20 लाख तो कुछ भाग जाता है पेट की तरफ, तो वैसे ही मर गया। और कुछ भाग आता है इस तरफ जिस तरफ से अंडाणु बनिए नहीं रहा है, ठीक है। कुछ मान लो इधर भाग गया फरवरी वाला की तरफ, फरवरी दूसरे वाला की तरफ भाग गया, तो इधर अंडाणु बन रहा है, तो कुछ वैसे ही मर जाता है। और कुछ पहुंच जाता है जिधर अंडाणु बन रहा है, तो जब पहुंच जाएगा तो जाकर इससे क्या होगा, मिल जाएगा, जाकर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो उसी को बोलते हैं निषेचन। जब अंडाणु शुक्राणु से जब मिलता है, जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है तो उसी को क्या बोलते हैं, निषेचन। तो पूछ देगा बाबू बताओ निषेचन किसे कहते हैं, जब फ्लोपियन ट्यूब में मिलते हैं। कहाँ मिल रहा है, फ्लोपियन ट्यूब में। जब अंडाणु और शुक्राणु फ्लोपियन ट्यूब में मिलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निषेचन। ये समझ में आ गया, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन। तो इसमें पहला पॉइंट याद रखिए, निषेचन। पहला पॉइंट क्या मिल गया, निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन, निषेचन कहते हैं। इधर से क्या किया, शुक्राणु, इधर से क्या खोज रहा है, अंडाणु, जाकर के मिल जाएंगे, कहाँ मिलेंगे, फ्लोपियन ट्यूब में। तो जब शुक्राणु और अंडाणु फ्लोपियन ट्यूब में मिलते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। कोनो दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। अब अंडाणु बनने का दिन कितने दिन का होता है, 1 से 28 दिन। कितने दिन का होता है, 28 दिन का। कितने दिन का होता है, 28। इसको देखो बता रहे हैं कितने दिन का होता है, 1 से 28 दिन का। 1 से 7 दिन तक क्या रहता है, अभी छोटा रहता है, क्या रहता है, छोटा रहता है, ठीक है। और 7 से 14 दिन, ठीक है, 7 से 14 दिन के बीच में, ठीक है, 7 से 14 दिन के में क्या होता है, बड़ा हो जाता है। 7 से 14 दिन में क्या होता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी पूरा मेच्योर नहीं हुआ होता है। आ रहा है समझ में, पूरा मेच्योर नहीं हुआ होता है। जैसे लड़का थोड़ा बड़ा होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो अब पूरा अपने क्या होता है, मेच्योर जिसको कहते हैं, जवानी पर अभी नहीं आया होता है, ठीक है, लड़का, ठीक है। उसी तरह से ये क्या है, 1 से 7 दिन तक अभी छोटा रहता है, और 7 से 14 दिन तक क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। और 14 से 21 दिन के बीच में, ठीक है, 14 से 21 दिन के बीच में, इसी दिन में खोजते रहता है। अब खोज रहा था ना अंडाणु, 14 से 21 दिन के बीच में खोजता है किसको, कि कोई शुक्राणु आकर के हमसे मिल जाए, कोई शुक्राणु आकर के मिल जाए, ठीक है। और 21 दिन तक अगर कोई शुक्राणु नहीं आता है तो क्या होता है, अंडाणु धीरे धीरे खराब होने लगता है, टूटने लगता है। क्या होता है, उसकी बाहरी दीवारें धीरे धीरे टूटने लगती है। 21 से 28 दिन के बीच में, यानी 7 दिन के बीच में अगर कोई शुक्राणु आकर नहीं मिलता है तो 21वां दिन से खराब होना शुरू हो गया है, ठीक है। और 28वां दिन पूरा क्या हो जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा, ठीक है। और खराब होकर के यही बाहर निकलने लगता है, जिसको बोलते हैं पीरियड्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, पीरियड्स। क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, पीरियड्स। या इसको हिंदी में बोलते हैं रजोधर्म, ठीक है। आपके बुक में दिया होगा रजोधर्म, रजोधर्म या माहवारी, ठीक है। क्या बोलते हैं, माहवारी, ठीक है। कोई कोई इसके अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो इसको लड़की सब जानती है, ये ज्यादा डिटेल से पढ़ाने की चीज नहीं है, ठीक है। देखिए आपको इतना पता चल गया ना कि पीरियड्स किसे कहते हैं। यही अंडाणु कितने दिन में खराब हो जाता है, 28 दिन में। कितने दिन में खराब हो जाता है, 28 दिन में, ठीक है। और इसका लगभग 3 से 4 दिन तक आता रहता है, लगभग 1 से 7 दिन का इसका दिन होता है, 7 दिन तक, ठीक है। 7 दिन तक मिनिमम डेज इसका कितना होता है, 7 दिन तक, ठीक है। लेकिन इसका क्या बना गया, 3 से 4 दिन तक माना गया इसको, ठीक है। 7 दिन तक इसका डेज होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया पीरियड्स कितने दिन में निकलता है, 28 दिन। कितने दिन में अंडाणु खराब हो जाता है,
एक 28 दिन के बीच में खराब हो जाता है। 21वां दिन खराब होना शुरू होता है और 28 दिन में पूरा खराब होकर के बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभी आप लोग बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि ब्लड होता है, ब्लड नहीं होता है, वो क्या होता है, खराब अंडाणु होते हैं। आ रहा है समझ में? अब एक बात बताइए, जब ये पूरा निकल गया है, खराब होकर के 28वां दिन में पूरा निकल गया है, तो इसको रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? रेस्ट चाहिए ना, तो ये रेस्ट में चला जाता है। कितने महीने के लिए? 28 28 महीने के लिए, अरे 28 दिन के लिए। और उसके बाद फिर कहाँ घूम के चलाएगा? इसमें चलाएगा। अब इसमें जैसे ही इसका पीरियड खत्म हुआ, वैसे इसमें क्या होगा, बनने लगेगा। ठीक है, इसमें बनने लगेगा। ठीक है, और 28वां दिन ही खराब होगा, उधर से इधर क्या होगा, ये बनने लगेगा। अब समझ में आया मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसे कहते हैं? अंडाणु 1 से 28 दिन तक बनता है और 28वां दिन तक क्या होता है, वो खराब होकर के निकलने लगता है। उसे क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। पीरियड्स समझ में आ गया? अब एक चीज और देखोगे, किसी किसी का लड़का खूब मोटा मोटा हो जाता है। ठीक है, किसी किसी का चिल्लर टाइप का पैदा हो जाता है, पतला पतला। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बायोलॉजी की जानकारी आपको होना जरूरी होता है। ठीक है, सबसे पहले बायोलॉजी की आपको जानकारी होना जरूरी होता है। ठीक है, तब जाकर के आपका लड़का मोटा मोटा होगा, एकदम पिल्ला की तरह मोटा मोटा, भोदा भोदा एकदम। ठीक है आ रहा समझ में? समझिए। अब एक और होता है, सेफ जोन किसको कहा जाता है? सेफ जोन, चौथा होता है सेफ। किस दौरान रिलेशनशिप बनाएंगे, किस दौरान सेक्स करेंगे तो क्या होगा, महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। सेफ जोन, देखिए सुनिए, सेफ जोन किसको बोला जाता है? किस दौरान आप महिला से रिलेशनशिप बनाएंगे तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। ठीक है, अभी आप ध्यान से देखिए, 1 से 7 दिन तक अभी छोटा है अंडाणु। ठीक है, 21वां दिन से क्या हो रहा है, खराब होना शुरू हो रहा है। आ रहा समझ में? यानी शुरू के 7 दिन और लास्ट के 7 दिन, ठीक है, इसको सेफ माना जाता है। ठीक है, यानी पीरियड्स आने के 1 हफ्ते पहले और 1 हफ्ते बाद क्या माना जाता है, सेफ जोन माना जाता है। यानी इस दौरान अगर कोई मेल किसी फीमेल से रिलेशनशिप बनाएगा भी, तो उस दौरान महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, अब बचा कितना, 14 से 21 दिन बीच में का। ठीक है, अगर इस दौरान, ठीक है, इस दौरान यानी 14, 15, 16 से और 18 दिन के बीच में, यही 2 दिन का 3 दिन का समय है। अगर अरे ये कोई प्रॉब्लम नहीं ना है कोई को प्रॉब्लम है, देखो तो जी हिला नहीं ना रहे हैं। हाँ नाम निशान आ गया है, उजाला है। ना ना ना, पर्दा मत हटा, तब तो और उजाला आ जाएगा, पूरा चमकने लगेगा ये। चलो बस यहाँ तक देख लो, उसके बाद छुट्टी कर दिया जाएगा, आगे से कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहले इतना समझिए, इतना समझिए, कल जुड़वा बच्चे पढ़ेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं। ठीक है, हाँ, सेरोगेट मदर किसे कहते हैं, लाइट बढ़ेगा तो और चमकने लगेगा। चलो समझो इधर। अभी देखिए, आपको पता है ना, 14 से 21 दिन के बीच में अगर किसी महिला से सेक्स करेंगे तो क्या होगा, वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। किसी महिला से संबंध बनाएंगे तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक चीज देखिए, आपको अगर बढ़िया अच्छी क्वालिटी का लड़का चाहिए, खूब मोटा तगड़ा एकदम होशियार लड़का चाहिए, ठीक है तो 16 या 18 दिन के, क्या होता है कि जो मतलब रिलेशनशिप बनाते हैं, मान लीजिए ब्याह शादी करके लाए, बनाओ रिलेशनशिप, जब मन करता है बना लो। ठीक है, और लड़का पतला पैदा होगा तो क्या कहेंगे ये हमारा लड़का ना है कहते हैं जी सुनिए, मोटा तगड़ा लड़का कैसे पैदा होगा। ठीक है, आप देखिए, आप बायोलॉजी पढ़ लिए, होशियारे हो गए हैं। ठीक है, देखिए, पीरियड्स के 16 या 18 दिन के बीच में, ठीक है, अगर इस दौरान आप देखिए पूरा मेच्योर हो गया, 14 से 21 दिन के मेच्योर रहता है, 21वां दिन तो खराब होने लगता है, 21 दिन के पहले या 18 दिन और 16 दिन पूरा एकदम तैयार रहता है, खोजते रहता है कब शुक्राणु आकर के मिल जाए हमसे, कब मिल जाए। ठीक है, कब मिल जाए, तो इस टाइम एकदम मेच्योर रहता है, और उस टाइम जाकर के अगर स्पर्म मिलेगा, इससे स्पर्म जाकर के यहाँ पे मिल जाएगा इससे। ठीक है, तो उस टाइम का जो लड़का होगा एकदम मोटा तगड़ा होगा, क्योंकि पूरा अंडाणु क्या है, मेच्योर है। ठीक है, और उस टाइम जाकर के मेच्योर मतलब समझ रहे हैं, पूरा तगड़ा एकदम बरियार हो चुका है। ठीक है, बड़ा हो चुका है अंडाणु। ठीक है, और जाकर के जब मिलेगा कोई शुक्राणु से, तो जो लड़का होगा वो भी तो बरियारे ना होगा, तो वही कहते हैं 4 किलो का लड़का हुआ, एकदम मोटा तगड़ा था। आ रहा समझ में देखिए, अब एक एक चीज बता रहे हैं, सुनिए। जैसे किसी किसी का माता पिता है और लड़का काला हो गया। ठीक है, तो काला और गोरा भी बता दे रहे हैं, काला गोरा कैसे होता है लड़का। ठीक है, महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो 6 महीना तक कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए, वैसे खूब काम कराइए उसे दबा करके,
9 महीने तक काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जितना काम करेंगे उतना महिला के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। हाँ, दौड़ाओ ले जा करके, उसको काम नहीं रहेगा तो, गधा ही कहीं की। सुन सुनो ध्यान से, सुनो, देखो अगर महिला प्रेग्नेंट है तो 6 महीने के बाद जो 3 महीने का समय बचता है ना, देखो महिला में क्या होता है, ये अंग होते हैं, एक्स्ट्रा अंग होते हैं, ओवरी हो गई, अंडाशय होगा, ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा अंग होते हैं। तो इसलिए महिला को जन्म लेने में 9 महीने 10 दिन का टाइम लगता है, ठीक है, लड़की के लिए 9 महीना 10 दिन का। और लड़का में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट पेनिस सब टेस्टिस का निर्माण कर दो, हो गया लड़का। आ समझ में, 9 महीना में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो लड़की जब भी होगी 9 महीना 10 दिन का टाइम लगेगा, आ रहा है समझ में। और लड़का जब भी होगा तो 9 महीने में पैदा हो जाएगा। आप दिन डेट तारीख खुद से निकाल सकते हैं, आ रहा है समझ में। खुद से आप भविष्यवाणी कर सकते हैं कि इतना बज के इतना मिनट पे पैदा होगा लड़का। डॉक्टर नहीं बता देते हैं चेक करके कि इतना बज के इतना मिनट पर लड़का पैदा होगा, ठीक है। अभी हम आपको बता देना, आप भी बता सकते हैं कितने बज के कितने मिनट पैदा होगा। अभी आप समझिए, अगर कोई महिला 6 महीने का प्रेग्नेंट है, 6 महीने का, ठीक है, तो सबसे पहले उसको, अगर लड़का चाहते हैं खूब गोरा गोरा पैदा हो अंग्रेज की तरह, ठीक है, तो 1 गिलास दूध पिलाइए उसको, गरम गरम एकदम फूक फूक के शेरवा शेरवा पिए, ठीक है, एकदम गरम गरम दूध लाइए पूरा खोलते खोलते, ना कि डाल दीजिए पेट में, ले पियो बबुआ गोर हो जाएगा जाके। अरे समझ है, क्या करिए, गरम गरम दूध लाइए, उसको दीजिए 1 गिलास, ठीक है, लो इसको फूक फूक करके पियो। 3 महीना तक बाबू लगातार उसको पिया दो, जो झुनझुनवा आएगा ना बबुआ एकदम गोरा आएगा अंग्रेज की तरह, एकदम गोरा गोरा पैदा होगा, ठीक है। अगर दिमाग उसका तेज चाहते हो कि खूब दिमाग का तेज हो, तो उस दूधवा में एगो केसर डाल दो, ठीक है। केसर का एगो गुड़ होता है कि 1 गिलास दूध भी अगर ये बार से भी पतला होता है केसरवा, ठीक है, डाल दोगे ना तो पूरा दूधवा को लाल कर देगा। हाँ, ठीक है, आप पी लो, उसको पिया दो महिला को, ठीक है, पिया दो, और उसके बाद देखो जो लड़का होगा दिमाग का बहुत तेज होगा, ठीक है। लड़का सब बचपन में पहचान में आ जाता है दिमाग का कितना तेज है, ठीक है। हाँ, अब देखो अगर दिमाग का तेज है ना तो खूब चाई चुई करता रहेगा, खूब चिल्लाता, आप उसको खिलाओगे ना तो खूब एकदम खूब हाथ गोड़ चलाएगा। अरे समझे, जिसे पता चल जाएगा क्या लड़का खूब होशियार है, आ कौन कौन होता है भोजा टाइप का पड़ा रहता है, आपको उसको कितना बोल दो बाप उसको माँ मुंह बा के ताकते रहेगा, क्या बोल रही है, कुछ कर रही है का। उसको पक्का है बस ऐसे दूध पीली पकड़ा दो, पाँव पाँव सूत के करते रहेगा, ठीक है, कुछ बोले बोलेगा नहीं, उसको बोधा हो जाता है। अरे समझ में, तो लड़का लोग का आपको पता चल गया ना, शादी ब्याह होगा तो किस टाइम रिलेशनशिप बनाएंगे, कितने दिन पर, 16 से 18 दिन के बीच में, अरे समझ में, ठीक है। अब एक चीज और देखिए, देखिए लड़का और लड़की होने का कारण क्या है, ठीक है। किसी किसी को लड़का ही चाहिए होता है, ठीक है, एक्स वाई नहीं, एक्स वाई तो होता ही है, सुनो हम बता रहे हैं। अगर हमको लड़का चाहिए, ठीक है, तो उसमें स्पर्म का मोटा और पतला होना पाया जाता है, ठीक है। अगर स्पर्म आपको लोग का ज्यादा पतला हो गया, ठीक है, तो लड़की 100% उसमें वाई का गुण बढ़ जाएगा, ठीक है। जब वाई का गुण बढ़ जाएगा तो क्या होगा, लड़की हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि जब आपका शादी ब्याह हो, आप पहले बार में ही लड़का चाहते हैं, ठीक है, तो देखिए अपने स्पर्म को मोटा कीजिए। मोटा करने का मतलब जानते हैं क्या है, देखिए आप कम से कम 1 महीना या 1.5 महीना 2 महीना उसको रिलेशनशिप मत बने, उसके पास से मत जाइए, आ रहा है समझ में, पास मत जाइए उसके, ठीक है। अच्छा पास नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट नाइट को छोड़ दीजिए, कहे कि ना 1 महीना सर जी मना किया है मत जाएगा। मेहरारू छोड़ के भाग जाएगी घर, आ रहा है समझ में। देखिए अभी इंजॉय किया जाता है, साल भर 1.5 साल आप बच्चे की उत्पत्ति मत कीजिएगा, ठीक है। अपने आप को पहले खड़ा हो जाइए अपने पैरों पर, ठीक है। जब खड़ा हो जाएंगे तो क्या होगा, जब आपके पास पैसा आ जाएगा तो बच्चे को भी आराम से परवरिश कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आपको लड़के का प्लानिंग बने, ठीक, तो क्या करना है, अगर चाहिए पहली बार में ही लड़का चाहिए, अब तो लड़का लड़की दोनों समान हो गए, लेकिन पहले क्या था, पहले अगर लड़की हो जाती तो बहुत बुरी नजर से देखा जाता था उसको, ठीक है। तो अगर स्पर्म आपका मोटा रहेगा, स्पर्म मोटा कैसे होगा, 2-3 महीना तक इसको रिलेशनशिप मत बनाइए, जब नहीं बनाएंगे तो स्पर्म क्या हो जाएगा, मोटा। और जब रिलेशनशिप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहली बार में ही लड़का पैदा हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है, किसी किसी में गड़बड़ हो जाती है, गड़बड़ जानते हो क्या होती है, स्पर्म 7 ml से कम हो जाता है, ठीक है। और जब किसी 7 ml से कम हो जाएगा, जब 7 ml से कम होगा, तो जब इससे 7 ml से कम होगा तो ये आगे बढ़वे नहीं करेगा, ठीक है, आगे ही नहीं बढ़ेगा। स्पर्म का जीवन काल कितने मिनट का होता है, 10 मिनट, कितने मिनट का होता है, 10 मिनट का है, 10 मिनट में पकड़ लिया तो हो गया, नहीं पकड़ा तो हो भी नहीं करेगा, ठीक है। तो किसी किसी के स्पर्म में 7 ml से कम हो गया, तो 7 ml से कम हो गया तभी नहीं लड़का पैदा होगा, ठीक है। किसी किसी के स्पर्म जब निकलता है ना तो इसमें पोछिए नहीं रहती है, देखो इसमें पोछ है ना,
किसी किसी का पूछिए नहीं रहती है, ठीक है। जब पूछ नहीं रहेगी तो आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। तो सब गलती महिला में ही नहीं होती है कि महिला का बच्चा नहीं पैदा हो रहा है, ठीक है, कुछ गलती पुरुष में भी होती है। अरे समझ में, तो पुरुष में कौ गलती होती है, 2 गो। पहले तो स्पर्म का कमी हो जाना, और दूसरा क्या, अगर स्पर्म निकल रहा है तो इसमें चेक जाके कराओ कि स्पर्म में हमारे पूंछ है कि नहीं है, ठीक है। इससे भी लड़के नहीं पैदा होते हैं, ठीक है। और कुछ देखो, कुछ महिलाओं में क्या होता है कि इस पर वसा यानी चर्बी जम जाती है, ठीक है, इस पर पूरा चर्बी जम जाएगी, इस पर चर्बी जम जाएगी, इस पर जम जाएगी, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, लड़का पैदा नहीं होता है। तो ये महिलाओं में गलती होता है। अरे समझो, जब चर्बी वसा जम जाएगा तो इस पे अंडाणु बन में नहीं करेगा, जब अंडाणु नहीं बनेगा तो क्या होगा, लड़का नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए आपको ये समझ में आ गया पीरियड्स कितने दिन का होता है, 28 दिन का, ठीक है। किस टाइम सेफ जोन माना जाता है, पीरियड्स के 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते पहले रिलेशनशिप बनाएंगे तो लड़का नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझो, अब रहने दे, इतने पर रोक दे, रुको 1 मिनट, पहले समझो ध्यान से। समझो इधर, इसको क्या बोलते हैं, योनि। क्या बोलते हैं, योनि। इसको क्या बोलते हैं, हाइमन। कितने साल पर टूट जाती है, 16 साल पे। उसके ऊपर क्या है, यूट्रस। अगर पूछ दे कि स्पर्म कहाँ डिस्चार्ज होता है, गर्भाशय में। कितना ml, 7 ml। कितना लाख, 20 लाख। इसको क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं, फॉलोपियन ट्यूब। इसको क्या बोलते हैं, अंडाशय। अंडाशय में क्या बनते हैं, अंडाणु। क्या बनते हैं, अंडाणु। अंडाणु कहाँ आके खोजते रहते हैं, फॉलोपियन ट्यूब के मुख द्वार पर। आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसलिए मुख द्वार पे आके खोजते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिन तक खोजते रहते हैं, 21 दिन तक। कितना दिन तक खोजते रहते हैं, 21 दिन। 21 दिन के बाद क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। खराब होकर क्या होते हैं, पीरियड्स के रूप में बाहर निकल आते हैं। अगर मान लीजिए उस दौरान कोई आकर के मिल गया शुक्राणु, तो क्या हो जाता है, निषेचन। क्या हो जाएगा, निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा समझ